जय हिंद दोस्तों। आपका इस हमारे ब्रेन बूस्टर क्लास में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है और वंदन है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों के सामने लेखपाल का और बीडीओ का एग्ज़ाम आपका जो 2018 की वैकेंसी थी, एग्ज़ाम हो चुका था और एग्ज़ाम फिर बाद में भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया। फिर पुनः से उसको मतलब रीओपन किया गया है। आपका एग्ज़ाम होने वाला है, जब हो जाए मार्च अप्रैल तक जो भी हो जाए। तो उसी के संबंध में तो मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ भूगोल। भारत का भूगोल जो भी है, चाहे भारत का भूगोल हो, विश्व का भूगोल है, सब पढ़ाया जाएगा। और आपको यही नहीं कि आपको ऐसा लगेगा ये ऐसा ऊपर फट्टू वीडियो है, केवल गुमराह किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको पूरा भूगोल पढ़ाया जाएगा। एक भी पॉइंट अपने हिसाब से जितना उस लेवल का है, वीडियो लेवल तक का जो भी आपका है, वो आपको वहाँ तक आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आप हमारे चैनल के माध्यम से अगर आप जुड़िए तो आप देखिए 2, 4, 6, 10 वीडियो को देखिए, जैसा कि आपको मिलता रहे कंटिन्यू। अभी तो स्टार्टिंग है, भूगोल का पहला लेक्चर हमारा जा रहा है, तो ठीक है, तो मैं बहुत ही बेहतर ढंग से आप लोगों को भूगोल पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल को देख रहे हैं, अगर आप नए हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, देखेंगे आज का हमारा क्या है, भूगोल। भूगोल किसका भूगोल है? भारत का भूगोल। किसका है? भारत का भूगोल। यह भारत का भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी। पहले इंडियन ज्योग्राफी में हम देखेंगे भारत का परिचय। क्या देखेंगे? भारत का परिचय। भारत का परिचय हम दो जगह से होगा। पहला होगा हमारा महाद्वीप पर। क्या होगा? महाद्वीप पर। दूसरा दोस्तों हमारा होगा ग्लोब पर। क्या होगा? ग्लोब पर। चलिए पहली बात हम करते हैं, पहली बात महाद्वीप पर। भारत का परिचय महाद्वीप पर। अब आप जानते हैं कि जो हमारा भारत है वो कहाँ पर है, किस महाद्वीप पर है? एशिया महाद्वीप पर है। क्या है? तो एशिया महाद्वीप पर ऐसा कुछ करके तमाम देश हैं, तो आपका यहाँ पर आपका भारत है। तो आप कहेंगे, आप जानते हैं जो हमारा ये भारत है कहाँ है? एशिया महाद्वीप में है। किस महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में। जो हमारा भारत है, भारत एशिया महाद्वीप में है। किस महाद्वीप में है? एशिया। तो देखिए ऊपर कहाँ पर है, यहाँ पर आपका पूर्व में क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा मंगोलिया, चीन, अदर देश हो जाएंगे। इधर क्या हो जाएंगे? उत्तर कोरिया, पूर्व में उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, जापान वगैरह ये सब हो जाएंगे पूर्व में। पश्चिम में आप इधर पाकिस्तान, बलूचिस्तान, आप इटली, यहाँ पर क्या हो जाएगा? मध्य एशिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हमारे पास मैप नहीं है, आप मैप के थ्रू आप जान सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? भारत आपको पूछा जाए तो देखिए आपका क्या, ये उत्तरी भाग है, इधर क्या पूर्वी भाग है, इधर क्या पश्चिमी भाग है, इधर क्या है? दक्षिणी भाग है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत एशिया महाद्वीप में है, लेकिन किस भाग में है? किस भाग में है? तो किस भाग में देखेंगे आप? दक्षिणी भाग में है। क्या है? दक्षिणी भाग में। तो भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में है। किस महाद्वीप में? किस भाग में है? एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में है। ठीक है, इसको थोड़ा मिटा रहे हैं। एशिया जो हमारा है महाद्वीप पर हम देख रहे हैं, तो एशिया जो भारत हमारा है एशिया महाद्वीप में है। भारत हमारा किस द्वीप में है? एशिया महाद्वीप में। किस भाग में है? एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में। क्या दक्षिणी भाग में जो है भारत है, क्या अकेला ही देश है? कमेंट करके आप बताएंगे। तो एशिया महाद्वीप में जो एशिया महाद्वीप दक्षिणी भाग में हमारा भारत है, तो दक्षिणी भाग भारत के साथ साथ भारत को लेकर के कितने देश हैं? 8 देश हैं। कितने देश हैं? 8 देश हैं। दक्षिणी भाग में 1 + 7 = 8 देश। 8 देश। कौन कौन? 8 देश।
ये एक तो भारत हो गया, और भारत के साथ साथ कितने हैं, 7 और हैं, और कुल मिला के कितने हैं, 8 देश। यही 8 देश मिल करके क्या बनाते हैं, एक ग्रुप बनता है, उसको कहा जाता है दक्षेस। क्या कहा जाता है, दक्षेस। क्या कहा जाता है, दक्षेस। दक्षेस एक समूह है, इसको बोल देते हैं सार्क। क्या बोलेंगे, दक्षेस को हिंदी में क्या बोला जाता है, सार्क बोला जाता है, सार्क। देखिए जो दक्षिणी भाग में है, भारत के साथ साथ 7 देश और हैं, वो मिलकर 8 हो जाते हैं, और 8 देश मिलकर एक संगठन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक संगठन। उस संगठन का क्या नाम है दोस्तों, उस संगठन का नाम है दक्षेस। दक्षेस, दक्षेस की आपकी देखो बताएं, इसकी स्थापना होती है 8 दिसंबर 1985 में। ठीक, जो इसकी स्थापना होती है 8 दिसंबर 1985 में। दोस्तों कमेंट करके आप बताइएगा, जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसके अध्यक्ष कौन थे और आज के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो अगर आप करंट के मुद्दे से, अगर करंट से जुड़ते हुए आप भूगोल को पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही फायदेमंद होगा। ठीक है, तो आप बता दीजिएगा, कमेंट के माध्यम से बताना है आपको। ये आपको दे रहा हूँ कि इस समय जो हमारे दक्षेस के जो अध्यक्ष थे, जब स्थापना हुआ था, तब वो आज के वर्तमान डेट में इसके अध्यक्ष कौन है, आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। अब देखेंगे तो ये आपके हो गए कितने, 8 दिसंबर 1985 में इसका क्या हो, स्थापना। तो ये 8 देश है कौन इस दक्षेस में, या दक्षेस को क्या बोले, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको हम, दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन। क्या बोलते हैं, संगठन। दक्षिण एशियाई सहयोग यानी कि क्षेत्रीय सहयोग संगठन, ये होता है क्षेत्रीय सहयोग संगठन। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन ये होता है, या इसका होता है साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन। साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन, ये हो गया। ठीक, अब देखेंगे इन जो इसके साथ 8 देश हैं वो कौन कौन से हैं, देखेंगे तो ऐसे कैसे आप मतलब 8 देश आप याद कर लेंगे। तो आपको ट्रिक्स के माध्यम क्या याद करेंगे, ट्रिक के माध्यम से MBBS पेन, MBBS पेन। अब देखेंगे जो MBBS यानी जो MBBS डॉक्टर होता है, कहते हैं MBBS डॉक्टर होता है भाई। डॉक्टर को जब इंजेक्शन लगाएगा तो दर्द होता है, पेन होता है कि नहीं होता है, तो उसी के माध्यम से आप याद कर लेंगे। तो MBBS पेन क्या हो जाएगा, यम से हो जाएगा मालदीव, बी से क्या हो जाएगा भूटान, बी से क्या हो जाएगा बांग्लादेश, यस से क्या हो जाएगा, यस से आपका हो जाएगा श्रीलंका, पी से हो जाएगा पाकिस्तान, ए से आपका हो जाएगा अफगानिस्तान, आई से हो जाएगा इंडिया, और एन से हो जाएगा नेपाल। क्या हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका हो जाएगा मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, नेपाल, हो गया। तो इन ट्रिक के माध्यम से आपको दक्षेस के जो 8 देश होते हैं याद रखना। MBBS पेन, एम से कितना हो गया, मालदीव हो गया, बी से भूटान हो गया, बी से बांग्लादेश हो गया, एस से श्रीलंका हो गया, पी से पाकिस्तान हो गया, ए से अफगानिस्तान हो गया, आई से इंडिया हो गया, एम से क्या हो गया, नेपाल हो गया। इन सभी की राजधानी मालदीव की राजधानी क्या हो दोस्तों,
भूटान की क्या होती है, थिम्पू। और बांग्लादेश का क्या होता है, राजधानी ढाका। श्रीलंका का दोस्तों होता है जयवर्धनेपुर, जयवर्धनेपुर। पाकिस्तान क्या होता है दोस्तों, इस्लामाबाद, पाकिस्तान का इस्लामाबाद। अफगानिस्तान क्या होता है दोस्तों, अफगानिस्तान का होता है काबुल। क्या होता है, काबुल होता है दोस्तों, क्या होता है, काबुल होता है। और अपने भारत की राजधानी दुनिया जानती है, आप भी जानते हैं, क्या होती है, नई दिल्ली, नई दिल्ली। नई दिल्ली। और नेपाल की राजधानी दोस्तों क्या होती है, काठमांडू। क्या होती है, काठमांडू। क्या होती है दोस्तों, काठमांडू होती है। नेपाल की राजधानी क्या होती है, काठमांडू। ठीक है। MBBS पेन। तो एम से हो गया मालदीव, राजधानी माले। बी से भूटान, भूटान की राजधानी थिम्पू। बी से बांग्लादेश, बांग्लादेश का ढाका। श्रीलंका का जयवर्धनेपुर। पाकिस्तान, पाकिस्तान का इस्लामाबाद। अफगानिस्तान का काबुल। इंडिया का नई दिल्ली। और नेपाल का काठमांडू। अब आपसे पूछा जाए तो इसका जो दक्षेश है तो इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, क्या है, तो इसका मुख्यालय यानी दक्षेश का मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। क्या है, नेपाल की राजधानी क्या है, काठमांडू में है। ठीक, नेपाल की राजधानी क्या है, काठमांडू में है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया, इतना हो गया दक्षेश। ठीक है, ये हो गया किस पर, हमने देख लिया महाद्वीप पर। महाद्वीप पर भारत की स्थिति, भारत जो एशिया, भारत के किस महाद्वीप में है, एशिया महाद्वीप में है। और एशिया महाद्वीप के किस भाग में है, दक्षिणी भाग में है। तो दक्षिणी भाग में भारत के साथ साथ 7 देश और हैं। और 7 देश मिलकर 7 एक और 7 मिलकर 8 देश मिलकर एक संगठन बनाते हैं। तो उस संगठन में क्या नाम है दोस्तों, क्या नाम है, दक्षेश, या उसको सार्क बोलते हैं, साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन। ठीक, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। ठीक, तो इसको हमने इस प्रकार देख लिया। अब हम देखेंगे ग्लोब पर, क्या देखेंगे, भारत की स्थिति ग्लोब पर। ठीक है, देखेंगे भारत की स्थिति ग्लोब पर देखेंगे। ग्लोब पर कैसे देखेंगे, चलिए मान लीजिए ये हमारा ग्लोब है और इसके बीचों बीच एक रेखा गुजरती है जिसका नाम है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, या इसको बोलते हैं विषुवत रेखा, या इसको कहते हैं भूमध्य रेखा। क्या रेखा, भूमध्य रेखा। तो जो भारत के पूरा ग्लोब है, ग्लोब के बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश कह दें या विषुवत कह दें या भूमध्य रेखा कह दें। ठीक, ये हो गया भूमध्य रेखा। अब या इंग्लिश इसको बोलते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं, इक्वेटर, इसको बोलते हैं इक्वेटर। इक्वेटर मतलब होता है, जो इक्वेटर शब्द है ये इक्वल से बना है। किससे बना है, इक्वल से बना है। इक्वल का मतलब होता है बराबर। इक्वल का मतलब क्या होता है, बराबर। किसका बराबर, देखिए जो आपका ये पूरा ग्लोब है इसको बीचों बीच से होकर जाती है 0 डिग्री अक्षांश, अर्थात इसको 2 बराबर भागों में बांट देती है। किसको, इस ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांट देती है। एक बांट देती है उत्तरी गोलार्ध, एक बांट देती है दक्षिणी गोलार्ध। ठीक, दक्षिणी गोलार्ध, ये आपका उत्तरी गोलार्ध हो गया। जो ये इसके ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला भाग क्या हो गया, दक्षिणी गोलार्ध। क्या हो गया, दक्षिणी गोलार्ध। किसके कारण, इस 0 डिग्री अक्षांश या विषुवत रेखा के कारण या भूमध्य रेखा के कारण। यहाँ इसके ऊपर एक रेखा है और यहाँ इसके नीचे एक रेखा है। इस रेखा, इसका मान है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, और इसका मान कितना है, देखिए 0 से ऊपर जाएगा तभी 1 2 3 4 5 और नीचे आएगा तभी, तो 23.5 डिग्री। अब बताइएगा, तो ये जो 23.5 डिग्री है
ये 23.5 डिग्री है, ये 0 डिग्री अक्षांश के किस दिशा में है, उत्तरी की तरफ है, तो ये हो गया 23.5 डिग्री यानी नॉर्थ, उत्तरी गोलार्ध में, और इसका दक्षिण में यस हो गया। ठीक, ये 23.5 डिग्री यस, तो इसका नाम है कर्क रेखा, और इसका नाम क्या है, मकर रेखा। क्या है, मकर रेखा। ठीक है, मकर रेखा। अब यहां से आप पढ़े होंगे, तो जो कर्क रेखा भारत से बीचों बीच होकर गुजरती, मान लीजिए यहां पर ऐसे, ठीक, ये आपका भारत हो गया। तो अगर आपसे पूछा जाए तो भारत अपना किस गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में है। देखिए ये उत्तर दिशा में है, उत्तरी गोलार्ध में है, तो अपना भारत कर्क रेखा के आधार पर किस गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में है। जो अपना भारत है कर्क रेखा के आधार पर किस गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में। अब देखेंगे अगर ये क्षैतिज रेखा जो विषुवत रेखा के समांतर जो रेखाएं खींची गई है, ये सब काल्पनिक रेखा है, इसको अक्षांश रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अक्षांश रेखा। ये देखा आप, ये आपका क्या उत्तरी ध्रुव, ये आपका क्या है दक्षिणी ध्रुव। फिर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिला दे, इसको बोला जाता है देशांतर रेखा। कौन रेखा, देशांतर रेखा, या इसको बोलते 0 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री देशांतर। अगर 0 डिग्री देशांतर मतलब ये जो होता है, ये लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है। जो 0 डिग्री जो यह देशांतर रेखा है, या इसी को कहा जाता है प्रधान या उत्तर रेखा, प्राइम मेरिडियन लाइन। क्या कहा जाता है, प्राइम मेरिडियन लाइन, या प्रधान या उत्तर रेखा। कौन रेखा, प्रधान या उत्तर रेखा। तो ये जो 0 डिग्री अक्षांश है, 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ये लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है। अब 0 डिग्री अक्षांश 0 डिग्री देशांतर हो गया, उन्हें उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा है, वो 0 डिग्री देशांतर कहलाती है। 0 डिग्री देशांतर कहलाती है। या इसको हम कहते हैं कि ना एनपी मतलब नॉर्थ पोल। ये क्या हो गया आपका, एसपी साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। ठीक, 0 डिग्री देशांतर से क्या समय की गणना की जाती है। और आप जानते हैं जो ये अपना क्या लंदन से अपने भारत का समय क्या है, ज़्यादा है। तो लंदन का समय से ज़्यादा है, अगर ये आपको पता चल जाए, ये आप जानते हैं कि 5.5 घंटा ज़्यादा है। अगर किसी देश से किसी भी देश का अगर समय जानना है, तो 0 डिग्री देशांतर यानी जो ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती, इसी के आधार पर गणना की जाती है। यदि इसके समय से, लंदन के समय से ये 5.5 घंटा अगर ज़्यादा है, अगर मतलब समय ज़्यादा है, तो वो अपना क्या होगा, वो होगा पूर्वी गोलार्ध में। देखेंगे एक चीज़ और, जब हमने ये 0 डिग्री देशांतर था उत्तरी गोलार्ध, और क्या होगा ये पश्चिमी। चलिए यहाँ बना दे रहे हैं, यहाँ एक, तो ये आपका एनपी उत्तरी गोलार्ध, ये आपका क्या होगा एसपी यानी उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, 0 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री देशांतर, या इसको हम कह दें क्या, प्रधान या उत्तर रेखा। ये जो आपका होता है, ये होता है, इसके आधार पर हम समय की गणना करते हैं। तो देखेंगे जब यहाँ से हमने 0 डिग्री रेखा खींचा, अक्षांश रेखा, विषुवत या भूमध्य रेखा खींचा, तो ये 2 भागों में बढ़ गया। कौन कौन भाग में, एक उत्तरी गोलार्ध, एक दक्षिणी। जब इसको हमने खींचा तो आपका क्या होगा, ये आपका हो गया पूर्वी गोलार्ध, ये पूर्वी गोलार्ध। ये क्या हो गया, यानी ईस्ट हो गया। ये क्या हो गया आपका वेस्ट, यानी आपका पश्चिमी गोलार्ध। क्या हो गया, ये पश्चिमी। तो इधर का भाग पूर्वी, इधर का भाग पश्चिमी हो गया। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे, अगर आपसे ऐसा पूछा जाए, तो अगर आपका 0 डिग्री देशांतर, अगर अक्षांश 0 डिग्री अक्षांश के आधार पर पूछा जाए, तो अपना भारत उत्तरी गोलार्ध में होगा। और अगर ये पूछा जाए कि 0 डिग्री देशांतर के आधार पर हमारा भारत कहाँ पर होगा, तो ये क्या होगा, पूर्वी गोलार्ध में होगा। किस गोलार्ध में होगा, पूर्वी। 0 डिग्री अक्षांश के आधार पर उत्तरी गोलार्ध में, और 0 डिग्री देशांतर के आधार पर पूर्वी गोलार्ध में।
किस गोलार्ध में? पूर्वी गोलार्ध में। ग्लोब पर देख रहे हैं, तो अगर ग्लोब पर देख रहे हैं तो ये क्या होगा ये? अब बताइएगा, ये 0 डिग्री अक्षांश, ये 0 डिग्री देशांतर, ये। अब देखेंगे भारत कहाँ पर हो गया? ये सीधा हो गया उत्तर पूर्वी हो गया। ये आपका दिशा ऐसे है ना, ऐसे, ये आपका होता है उत्तर पूर्वी। अगर आप पूछा, अब आंसर में पूछा जाए भारत, जो भारत है अपना, भारत ग्लोब पर किस दिशा में है, या ग्लोब पर भारत की स्थिति क्या है? भारत की ग्लोब पर स्थिति क्या है? तो आप कहेंगे उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। भारत ग्लोब पर उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक, ये हो गया। अब देखेंगे भारत यहां से उत्तर पूर्वी गोलार्ध, ये हो गया उत्तर पूर्वी गोलार्ध, ये हो गया उत्तर पूर्वी। ये 0 डिग्री देशांतर हो गया, 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री देशांतर। ठीक, ये हो गया। तो भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा? कर्क रेखा पर गुजरती है। और देखेंगे यहाँ पर क्या है, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा। अब देखिए, जो आप जानते हैं कर्क और मकर रेखा का जो होता है, ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है। क्या होता है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है। अब आपका देखिए यहाँ पर, तो हमने स्थिति पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया? जो हमारा भारत है वो ग्लोब पर उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो यहाँ पर हो गया हमारा जो भारत का परिचय हो गया, किस पर? महाद्वीप पर हमने पढ़ लिया, और किस पर पढ़ लिया? ग्लोब पर पढ़ लिया। ठीक है, ग्लोब 0 डिग्री देशांतर पर हमने क्या बताया कि समय की गणना की जाती है। किसकी गणना की जाती है? समय की। अगर किसी देश का समय हमें ज्ञात करना है, तो किसी देश का समय ज्ञात करना है, यदि लंदन के समय से आगे होगा, यदि लंदन के समय से आगे होगा, तो वो देश किस गोलार्ध में होगा? पूर्वी गोलार्ध में होगा। क्या होगा? पूर्वी गोलार्ध में होगा। और जिसका लंदन के समय से कम होगा वो किस में होगा? पश्चिमी गोलार्ध में होगा। तो इसी के आधार पर तो देखिए, जो अपने भारत का समय है लगभग 5.5 घंटा, लंदन के समय से 5.5 घंटा ज्यादा है। तो इसलिए अपना भारत कहाँ पर होगा? पूर्वी गोलार्ध में हो जाएगा। पूर्वी गोलार्ध में यहाँ पर विषुवत रेखा खींच देंगे, उत्तर पूर्वी गोलार्ध हो जाएगा। विषुवत रेखा खींचेंगे तो उत्तर पूर्वी। तो ये भारत की स्थिति हो गई ग्लोब पर और महाद्वीप पर। ठीक, तो अब देखेंगे यहाँ पर आपका, यहाँ पर क्या है, जब आप यहाँ आप भारत बनाते हैं, ये ऐसे, तो बन नहीं ना, बड़े बनाएंगे, इस बात नहीं है। तो इसके भारत, आप जानते हैं भारत के बीचों बीच कौन सी रेखा होकर गुजरती है? कर्क रेखा। भारत के पूर्व में सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? आप जानते हैं एपी और अरुणाचल प्रदेश, और इसका पश्चिमी जो यहाँ पर है आपका गुजरात। अब देखिए कहते हैं सूर्य यहाँ उगता है। यहाँ पर क्या असर होता है? जो सूर्य, जो आपका यहाँ के, आपका जो ये यहाँ का समय है और यहाँ के समय से लगभग 2 घंटे का अंतर है। कितने घंटे का? 2 घंटे का अंतर है। यहाँ से अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के समय में लगभग 2 घंटे, 116 मिनट का अंतर है, लगभग उसको 2 घंटा मान लेते हैं। 116 मिनट का अंतर है, यानी लगभग 2 घंटे का अंतर है। किससे? अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के समय के बीच का डिफरेंस कितने का है? 2 घंटे का दोस्तों। ठीक है, तो आज हमने यहाँ पर देख लिया भारत की स्थिति। कल हम देखेंगे भारत का विस्तार। ठीक है, छोटे छोटे पार्ट में अधिक से अधिक हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो अगर इस वीडियो में कोई त्रुटि अगर आपको दिखाई दी हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से आप मुझे बता सकते हैं, यहाँ ऐसी त्रुटि हुई है, ऐसा होना चाहिए था। ठीक है, उसमें सुधार किया जाएगा। तो फिर भी अगर मेरा वीडियो आपको ये भूगोल का अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।